नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला रोपड़ के गांव सहजोवाल में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। एक बेटी, एक पिता और एक माता। परिवार के मुखिया पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका शरीर अब काम करने की स्थिति में नहीं है। वह चल फिर भी नहीं पाते। उनके पैर में घाव हो चुका है और हाथ में डॉक्टरों द्वारा ब्लड चढ़ाने के लिए पाइप लगी हुई है, क्योंकि वह शुगर की बीमारी से भी पीड़ित हैं। बीमारी के कारण इस परिवार को हर हफ्ते अस्पताल जाना पड़ता है और आने जाने में ही करीब 10,000 रुपये महीना खर्च हो जाता है। इतना बड़ा खर्च उठाना इस परिवार के लिए बेहद मुश्किल है, जिससे इनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी कठिन हो जाता है। इस परिवार का जीवन इतनी कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था कि आर्थिक तंगी के कारण बेटी को भी अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इनके घर की बात करें तो इनके मकान के बाहर कोई बाउंड्री नहीं है। घर सीधे गली के साथ जुड़ा हुआ है और सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस परिवार के पास कुल 3 कमरे और एक रसोई है, लेकिन इनके घर में बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। उन्हें बाथरूम के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता है। रसोई का फर्श कई जगह से टूटा हुआ है। कमरों की दीवारों में नमी आ चुकी है और फर्श भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। छत की हालत भी बेहद खराब है। छत का लैंटर और सरिया साफ दिखाई दे रहा है। तीसरे कमरे की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी छत जगह जगह से फूली हुई है और कभी भी गिर सकती है। फिर भी यह परिवार मजबूरी में उसी कमरे में रहने और सोने को मजबूर है। इस परिवार की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम को इस परिवार के बारे में पता चला, तो उनके आदेश अनुसार उनके अनुयायी तुरंत इस परिवार की सहायता के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे। आइए अब चलते हैं इस परिवार के पास और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं और देखते हैं इस परिवार की वर्तमान स्थिति। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब्जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव सहजोवाल, तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पर एक फ्लेक्स भी लगाया गया, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, ये वो 5 चीज़ें होती हैं जिनको लेकर एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में किसी न किसी वजह की वजह से दुखी रहता है, और इन्हीं 5 चीज़ों को जड़ बनाकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। और इसी के तहत जो है ये जो सारे के सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, एक गरीब असहाय परिवार की सहायता करने के लिए पहुँचे हैं। इस और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो अनुयायी हैं आज उस परिवार की सहायता करने के लिए पहुंचे। अभी यहीं से जो है सारी की सारी राहत की सामग्री अभी उस परिवार के घर की ओर लेकर जाई जाएगी। अभी हम सबसे पहले आगे चलकर उस परिवार से मिलेंगे, परिवार से बातचीत करेंगे और उस घर के हालात भी देखेंगे कि किन स्थिति में वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है, और ये भी देखेंगे कि आज उस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं कौन कौन सी राहत की सामग्री लेकर आए हैं। दोस्तों, अभी हम सबसे पहले आपको इस परिवार की घर की क्या स्थिति है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाएंगे। जैसे इस वक्त हम इस परिवार के घर में ही खड़े हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बाउंड्री नहीं है। ये गली है और यहीं से जो है इस परिवार का जो घर का पोर्शन है ये शुरू हो जाता है। कोई भी यहाँ पर घर की जो चारदीवारी होती है वो नहीं है, मेन गेट नहीं है, सीधा ही शुरू हो जाता है इस परिवार का ये घर। इस परिवार के पास कुल 3 कमरे हैं और एक ये रसोई है। आपको बता दें कि इस घर में
ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर कोई भी बाथरूम नहीं है। इस परिवार से हमारी पहले बातचीत हुई थी तो इन्होंने बताया था इनके पास कुछ लगभग 1 कनाल जगह है और वहीं पर जो है इन्होंने अपना बाथरूम भी बनाया है, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ इस घर से। तो इस घर में जो है किसी भी तरह की बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। अभी हम सबसे पहले आपको किचन ही दिखाएँगे। ये किचन का दरवाज़ा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जब परिवार से बातचीत करी थी तो पता लगा था कि किचन का जो दरवाज़ा था वो टूट चुका था। तो ये जो दरवाज़ा है ये गाँव वालों ने बना के दिया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये खिड़की है जिसके अंदर ये जो जाली लगी हुई है इसमें भी अ, ये छेद जो हैं ये हो चुके हैं। तो काफ़ी पुराने समय की जो ये चगाट है, ये जाली है, ये लगी हुई है। अभी हम आपको किचन के अंदर की स्थिति दिखाएँगे। सबसे पहले चीज़ जो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे वो है इस यहाँ का जो फ़र्श जो है जगह-जगह से टूटा हुआ है, सीमेंटेड है और जगह-जगह से टूटा हुआ है। आगे हम जैसे कि यहाँ पर किचन की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर परिवार ने अपना जो कुछ गिनती के जो बर्तन हैं ये रखे हुए हैं। हम यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं। लगभग जो ठीक-ठाक सी स्थिति होती है किचन की वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आगे हम आपको लेके चलते हैं जो इस परिवार के जो कमरे हैं उस ओर आपको लेके चलते हैं। ये इस परिवार का पहला कमरा है और कमरे में जाने से पहले जैसे कि हम ये सबसे पहले दरवाजे देख सकते हैं। काफ़ी पुराने समय के जो ये दरवाजे हैं ये यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के साथ हम आगे आएँगे तो पहले की जैसी यहाँ पर भी स्थिति है। फ़र्श जो है ये जगह-जगह से टूटा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पूरा ये जो कमरा है यहाँ पर ये हम देख सकते हैं जगह-जगह से दीवारों पर जो है ये सीलन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर एक बार छत की भी बात करें तो यहाँ पर हमें देखने में ये लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया जो है पेंट का जो काम है ये किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो छत है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, रहने के लायक नहीं है। काफ़ी जगह से ये जो छत है ये फूल चुकी है। हम आपको भी अंदर लेके चलेंगे। अंदर जाने से पहले जैसे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी अगर यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग का भी यहाँ पर कोई प्रॉपर जो सिस्टम होना चाहिए वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा। आगे हम आपको इस कमरे की और आगे एक और कमरे यहाँ पर लेके चलेंगे। यहाँ पर भी फ़र्श जो है जगह-जगह से टूटा हुआ है। और छत की हमने बात करी थी तो छत की और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा जो लेंटर होता है ये आधा-आधा जो होता है ये झड़ चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो सरिये जो होते हैं छत के अंदर वो सारे लटकते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा नाजुक स्थिति में जो है ये कमरा इस वक्त हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस परिवार का ये आखिरी और तीसरा कमरा है। और तीसरे कमरे की भी अगर हम एक बार अगर छत देखें तो यहाँ पर पेंट का जो है ये कार्य हुआ है। लेकिन ये जो छत है ये जगह-जगह से बहुत ही भयंकर तरीके से फूली हुई है। किसी भी समय जो ये छत है ये गिर सकती है। लेकिन पेंट होने के कारण ये हमें अभी देखने को मिल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी हम खड़े हैं तो हमें यहाँ पर साफ़ तौर पे देखने को मिल रहा है। इस और जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह-जगह जो है कमरे में सीलन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि पेंट के कार्य की वजह से यहाँ पर सारा का सारा जो भी इस कमरे की समस्या है उसे रिपेयर करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये जो घर है बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इस घर की जो छत है ये किसी भी समय गिर सकती है। और जैसे कि हमने परिवार से भी बातचीत करी थी तो जो परिवार है वो भी यहीं पर सोता है और इस कमरे की भी स्थिति ज़्यादा ठीक हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। किसी भी समय जो है ये छत भी जो है ये गिर सकती है। और हम ये देख सकते हैं कि जब परिवार मान लो यहाँ पर सोया हो उसी समय में अगर छत गिर जाए तो बहुत ही भयंकर जो हादसा है वो यहाँ पर होने के जो है चांसेस बने हुए हैं। तो ये सारी जो है ये घर की स्थिति अभी हमने आपको ये दिखाई है। अभी हम सबसे पहले अभी आगे चल के परिवार से बातचीत करेंगे। ये देखेंगे कि क्यों वो ये जो छत है इसे रिपेयर कराने में असमर्थ रहे। इतनी नाजुक स्थिति उस परिवार की क्यों हुई है, अभी हम आगे चल के भी परिवार से बातचीत करेंगे। दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है।
तो दर्शकों यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार बैठा हुआ है। अभी हम परिवार के इन सदस्यों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस परिवार की इतनी नाजुक स्थिति है। ये घर के मुखिया हैं, इनसे बातचीत करेंगे अभी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? बलदेव चंद है जी। आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? बंदे 3 है जी, ते 3 ब्याह थे वे। अच्छा, मतलब आप हो, आपकी धर्मपत्नी है और आपके कुल 4 बच्चे थे। 3 की शादी हो गई है, हाँ। एक बेटी आपके साथ है। हाँ जी। जी। तो अंकल जी अभी हम जैसे कि देख सकते हैं आप थोड़े बीमार चल रहे हो, आपकी ये हाथ में भी बैंडेज लगी हुई है और आपके पैर पे भी ये आपने रुमाल बांधा हुआ है। आपको क्या दिक्कत है? शुगर ही प्रॉब्लम है जी। अच्छा, शुगर है आपको। हाँ जी। और क्या दिक्कत है आपको? और है थोड़ा सामने ये जो कुछ भी है। ये किस चीज़ के लिए ये बैंडेज लगाई हुई है? थे डब्बी पाई भी जी। किस चीज़ की डब्बी डाली है ये? ये वो शुगर थी मार पता। अच्छा। अंदर हाँ ना जी। पाइप फिक्स हुई है, अंदर पाइप फिक्स हुई है ना, हाँ जी। वो ब्लड सर्कुलेट करता है। अच्छा, तो मतलब अंकल जी को क्या हो गया? उनका डायलिसिस वगैरह होता है फिर? हाँ जी। अच्छा, तो डायलिसिस अंकल जी आपका कितने समय से हो रहा है? ये आई हो 1.5 महीना होया। अच्छा, 1.5 महीने से आपका डायलिसिस हो रहा हाँ है। जी। तो हफ्ते में आपका डायलिसिस होते हैं या डेली बेसिस पे, किस तरह से है ये? हफ्ते 2 बार होता जी। हफ्ते में 2 बार होता है। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, मतलब आपकी ये दोनों किडनियाँ खराब है इसीलिए डायलिसिस हो रहा हाँ है? जी। और आपके ये जो पैर पे पैर में लगी शुगर है। की मार पता है, छाले पड़ गए थे। अच्छा, तो ये जो सारा ये काला काला हुआ पड़ा है ये हाँ शुगर जी। की वजह से हुआ हाँ है? जी, शुगर की बरस। अच्छा, आपको ये 2 बीमारियां हैं, शुगर की वजह से आपका ये पैर खराब हो गया और हाँ आपकी दोनों किडनियां खराब है, तो ये आपका यहाँ से डायलिसिस हो रहा है। हाँ जी। तो आप हॉस्पिटल हफ्ते में 2 बार जाते हो? 2 तो बार जाते जी। आप वैसे अंकल जी कामकाज क्या करते थे पहले? काम तो मैं लुधियाना से यूनिवर्सिटी च अच्छा जी। लंगर रोटी का काम करते थे। अच्छा, तो अभी आप काम करने में असमर्थ हो? बिल्कुल भी, बिल्कुल काम नहीं होता? मतलब बेकार है जी। अच्छा, तो जैसे अभी आप कामकाज नहीं कर सकते, नहीं। इस समय आपके घर में आपकी ये एक बेटी है और आपकी धर्मपत्नी है, तो ये लोग काम करते फिर? हाँ जी, ये तो करा दे काम करते। अच्छा। हाँ जी, घर का काम कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उसी से गुजारा हो रहा है फिर हाँ घर का? जी। तो जैसे आप अस्पताल भी जाते हो, हफ्ते में 2 बार जाते हो, हाँ जी। तो आने जाने का कुछ किराया वगैरह भी लगता किराया होगा? 2000 रुपया लगता जी हफ्ते का। 1 हफ्ते का 2000? हाँ जी। मतलब 1 महीने का आपका लगभग 8,000 तो सिर्फ किराए में निकल जाता है। निकल जाता है जी। और आपका इलाज कौन से हॉस्पिटल से चल रहा है? ये कांग से कांग हॉस्पिटल है जी। अच्छा, ये किधर है? ये आनंदपुर साहब आनंदपुर साहब में कंग हॉस्पिटल है, ये हाँ। प्राइवेट है? प्राइवेट है ये जी। अच्छा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाहिर सी बात है आपका खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, हाँ क्योंकि जी। डायलिसिस का भी खर्चा होता है, हाँ जी। ऊपर से आपकी शुगर की बीमारी। हाँ जी। तो दर्शकों अभी हमने जैसे ये अंकल जी से भी बातचीत करी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो नाजुक स्थिति है अभी ये अंकल जी की है। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी दोनों किडनियाँ जो हैं ये ख़राब हो चुकी हैं, उसकी वजह से हफ्ते में 2 बार तो इनका डायलिसिस होता है और हफ्ते में 2 बार जाते हैं तो किराया भी लगता है। हफ्ते के जो 2000 इनका किराया ही किराया लग जाता है, तो महीने का 8000 तो इनका सिर्फ किराए में निकल जाता है। ऊपर से इनका जो प्राइवेट अस्पताल में जो है ये इनका इलाज चल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा कितना बड़ा आता होगा। की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दोनों किडनियाँ ख़राब है, डायलिसिस भी हो रहा है, ऊपर से इनकी शुगर की बीमारी भी है। सो हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल दौर से अंकल जी जो हैं इस वक्त ये गुज़र रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी ये एक बेटी है और इनकी एक धर्मपत्नी है जो बाहर जाके काम करते हैं और उसी की वजह से जो है ये घर का गुज़ारा चल रहा है। तो बिल्कुल हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा जो खर्चा है इनके इलाज में ही निकल जाता है। पीछे से ये परिवार खाता क्या होगा, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति से गुज़र रहा है ये परिवार। अंकल जी कभी ऐसे भी हुआ है कि कभी आपको भूखा ही सोना पड़ जाया करे? वो तो हो जाता बाजी वेला कितनी किसी बार टाइम हुआ? ते हो जाता जी, 1-2 बारी हो जाता। हो जाता है ऐसे? हाँ जी। तो दर्शकों जैसे कि हम ये देख सकते हैं, एक तो अंकल जी बीमार, ऊपर से भूखा भी सोना पड़ता है पूरे परिवार को। तो ये कितनी दुखद ये चीज़ हमें लगती है कि इस तरह से भी ऐसे परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस पूरी दुनिया में ऐसे परिवार भी हैं जिनकी इतनी बुरी हालत है। तो यहाँ पर बहन भी है, यहाँ पर इनकी बेटी बैठी है, अभी एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन, क्या नाम है आपका? ललिता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं +2 पास हूँ।
अच्छा, अभी फिर आपने आगे पढ़ाई नहीं कर रहे आप? नहीं, क्यों पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे आप? पैसे नहीं है। जी। तो आप फिर बाहर जाके कामकाज करते हो कुछ? नहीं, घर पे ही रहो। अच्छा, पिताजी का ख्याल रखते हो आप? जी। तो अभी दर्शकों, अभी हमने ये बहन से बातचीत करी है। बहन जो है ये बात करते करते थोड़ी सी भावुक हो गए, क्योंकि हम भी देख सकते हैं कि जैसे बहन अपने पिताजी का जो है ख्याल रखते हैं। ये कहीं बाहर भी नहीं जा सकते कामकाज के लिए, क्योंकि इनके पिताजी की स्थिति इस तरह से है। जो बहन की जो माताजी हैं, ये बाहर जाकर घरों में काम करते हैं। उसके बाद जो है घर का जो चूल्हा है, थोड़ा बहुत तो इनका जाके गुज़ारा हुआ करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही दुखी है ये परिवार। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक यहाँ पर अनुयायी भी हैं। एक बार इनसे बातचीत करेंगे। जैसे सर, अभी हमने ये परिवार से बातचीत करी है, इनके दुःख अगर हम देखें तो बहुत ही बड़े हैं। सर, आप इस परिवार को किस तरह का आश्वासन देना चाहोगे? क्योंकि आज आप इस परिवार की सहायता के लिए आए हो। देखो सर जी, बताना चाहूँगा इस परिवार की कंडीशन देखने के बाद इनको, अंकल जी आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर संत रामपाल जी महाराज का एक सहारा पहुंच चुका है। संत रामपाल जी महाराज जिसकी बाजू पकड़ लेते हैं उसको हर एक दुख से बाहर निकालते हैं। जैसे अब ये कहते हैं कि हमारा हफ्ते का 2000 रुपये, हफ्ते में 2 दिन लगते हैं, एक बार का 2000 लगता है, यानी कि महीने का तकरीबन 10,000 रुपये इनका लग जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी पूरी सपोर्ट की जाएगी, जहाँ पे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, ये बहन है बेचारी, ये कहती कि मैं +2 की है इसने, लेकिन घर की कंडीशन के कारण हर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे इनके कमज़ोर हो चुके हैं। तो गुड़िया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पढ़ना भी चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। आप ना अकेले नहीं समझना, आप एक संत रामपाल जी महाराज का एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज आपको हर एक पक्ष से सहायता करने के लिए खड़े हुए हैं जी। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जी दर्शकों, तो अभी हमने ये संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय से भी बातचीत करी है। हर तरीके का जो संभव सहायता होगी इस परिवार को, ये अब से इस परिवार को जो है दी जाएगी। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इन्होंने ये आश्वासन दिया। आज इस परिवार की इस स्थिति को देखकर आज ये जो सारे के सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी हैं, इस परिवार की सहायता के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है आज इस परिवार के लिए यहाँ पर ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। हर एक चीज़ का हम लोग एक बार जायज़ा लेंगे, किस तरीके से जो है सहायता की जाती है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता के लिए कौन कौन सी राहत की सामग्री भिजवाई है? हाँ जी सर जी, बताना चाहूँगा इस परिवार का सर्वे किया गया था संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार। जो इनकी कंडीशन लगी बड़ी नाजुक लगी और सर्वे के योग्य लगी, तो संत रामपाल जी महाराज ने गरीब और असहाय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट, एक सहारे का काम करती जी। बताना चाहूँगा जितने भी यहाँ पे लोकल भी गाँव वाले भी खड़े हैं, उनको बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए जी एक राशन सामग्री, जो घर में भाई बहनों के लिए ज़रूरी सामान होता है राशन बनाने के लिए, जैसे 23 प्रकार की आइटमें यहाँ पे भेजी गई है जी, जो किचन में बहनों को ज़रूरत पड़ती है। फिर भी आपको 1 बाय 1 में बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान भेजा गया है, जो आम एक बढ़िया घर के लिए हम खरीदते हैं दुकान से। तो सबसे पहले तो 15 किलो आटा है जी गेहूं का, इसके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी का है जी। उसके बाद बताना चाहूँगा 2.5 किलो इस परिवार के लिए, जैसे परिवार के 3 जी है सदस्य है, तो उनके लिए 2.5 किलो चावल है जी। उसके बाद 2 किलो अच्छी क्वालिटी की उत्तम कंपनी की जो चीनी है दी गई है जी। उसके बाद चाय बनाने के लिए अच्छी टाटा की चाय यहाँ पे भेजी गई जी। उसके बाद क्या होता है, कईयों के घर में दूध की दिक्कत आती है, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पे सूखा दूध पाउडर भेजा गया, चाय भी बना सकते हैं और बच्चे हैं उसको पी भी सकते हैं जी। उसके बताना चाहूँगा सब्जी बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के प्याज भी यहाँ पे दिए गए हैं, और 2.5 किलो और 2.5 किलो ही यहाँ पे आलू दिए गए जी।
उसके बताना चाहूँगा दालों की बात की जाए तो यहाँ पे 4 प्रकार की दालें की दी गई है जी, जिसमें चना दाल है जी, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है और पीली मूंग की दाल है। क्या होता है, घर में कड़ी बनाने के लिए या और कोई सामान बनाने के लिए बेसन की भी जरूरत पड़ती है, साथ में बेसन का पैकेट भी यहाँ पे दिया गया। उसके बाद जैसे अंकल जी बीमार है, घर में जो बीमारी से जूझ रहा होता है उसके लिए दलिए की भी डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ दलिया खिलाओ इसको, तो आश्रम की तरफ से यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दलिया भी यहाँ पे दिया गया है जी। उसके बाद सब्जी बनाने के लिए मसालों की जरूरत पड़ती है जी, तो मसालों की बात की जाए तो यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर दिया गया है, धनिया पाउडर दिया गया है, जीरा भी दिया गया और सब्जी बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे हल्दी भी यहाँ पे साथ में दी गई है जी। और सब्जी बनाने के लिए टाटा का 1 किलो की पैकिंग में नमक भी यहाँ पे दिया गया जी। क्या होता है कि घर में कई बार सब्जी नहीं बनती, तो सब्जी ना हो तो घर में तो अचार के साथ ही खाते हैं, तो अचार भी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है जी आश्रम की तरफ से। और सब्जी बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है तेल, सरसों का तेल यहाँ पे दिया गया 1 लीटर की क्वांटिटी में, तो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे तेल है। उसके बाद बताना चाहूँगा घर में नहाने धोने के लिए ज़रूरी होता है सामान, जैसे कि सर्फ होता है, कपड़े धोने के लिए सर्फ यहाँ पे दिया गया है जी। कपड़े धोने के लिए भी साबुन यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है। और नहाने के लिए यहाँ पे गोदरेज नंबर 1 का साबुन यहाँ पे साथ में दिया गया है जी आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जी। जी दर्शकों, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बताया कि किस तरह की सहायता जो है आज इस परिवार को यहाँ पर दी गई है। ये सारी कुल मिला के 23 प्रकार की आइटमें हैं जो आज इस परिवार की सहायता के रूप में यहाँ पर भेजी गई हैं। इस परिवार की सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी रोटी की, तो आज रोटी को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा जो भी किचन में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री होती है वो सारी की सारी खाद्य सामग्री यहाँ पर भिजवाई गई है आज के दिन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 15 किलो की यहाँ पर एक आटे की, गेहूं के आटे की यहाँ पे थैली भेजी गई है। इसी के साथ यहाँ पर 2.5 किलो जो है चावल ये भेजे गए हैं। और इन चावलों की क्वालिटी भी इस तरह की है जो बहुत ही अच्छे घरों में चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, वही क्वालिटी जो है से अन्नपूर्णा मुहिम वाले परिवार जो हैं इन्हें ये क्वालिटी का जो राशन है ये दिया जा रहा है। 2 किलो यहाँ पर चीनी है। इसी के साथ दूध पीने के लिए यहाँ पर भाई साहब के लिए नेस्ले कंपनी की जो सूखा दूध का एक पैकेट है ये भी दिया गया है। इसी के साथ चाय पीने के लिए यहाँ पर चाय पत्ती का भी पैकेट यहाँ पर ये दिया गया है। इसी के साथ हमने देखा कि अंकल जी काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो उनके लिए यहाँ पर ये दलिया भेजा गया है, बेसन दिया गया ताकि परिवार जो है अपने स्वाद अनुसार कड़ी वगैरह बना के खा सकें। इसी के साथ यहाँ पर 4 प्रकार की ये दालें भेजी गई हैं, जिसके अंदर काले चने भी इंक्लूडेड हैं ताकि अंकल जी को प्रोटीन की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5 किलो यहाँ पर प्याज और आलू ये भी सब्जी के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी प्रकार के यहाँ पर मसाले भी भेजे गए हैं ताकि परिवार को खाना बनाने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हम देख सकते हैं कि लाल मिर्ची पाउडर भी है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है। आगे हम देख सकते हैं कि टाटा कंपनी का जो ये नमक है ये दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी चीज़ें जो हैं प्रॉपर एक ब्रांड के तहत यहाँ पर भिजवाई गई है। कोई भी एक भी हमें ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही जो कि ऐसे ही बाजार से और जो हम कहते हैं कि लूज़ आइटम दी हुई है। सभी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर पैकिंग करके साफ़ सुथरी जो दालें हैं ये भेजी गई हैं। हम देख सकते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ही बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अचार तक की यहाँ पर व्यवस्था जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है। इसी के साथ ये 1 लीटर जो है ये सरसों का तेल भी भिजवाया हुआ है। ये तो सारी हो गई खाने पीने की सामग्री। इसी के साथ कपड़े धोने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो देसी साबुन होता है 1 केजी की पैकिंग ये भी दी गई है ताकि परिवार कपड़े भी धो सके। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 कंपनी का ये साबुन तक जो है ये 2 टिक्कियाँ साबुन ये तक यहाँ पर इस किट में ऐड की गई हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी का जो सामान है आज इस परिवार के लिए यहाँ पर भिजवाया गया। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी हैं, इनसे एक और हम प्रश्न करेंगे। सर जैसे अभी ये सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ें देखकर, लेकिन ये चीज़ें देखकर हमें भी ये पता है, आपको भी ये पता है कि ये जो एक बार की जो सहायता है इससे इस परिवार की सहायता बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगी। तो सर ये जो सामग्री आप दे रहे हो ये सिर्फ आज के लिए है या फिर आगे भी इसी तरह से दी जाएगी? देखो सर, जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश के आधार पे इस परिवार की ये मदद हर महीने तब तक की जाएगी जब तक इस परिवार की जो स्थिति है ठीक नहीं हो जाती। जैसे अंकल जी बीमार अभी चल रहे हैं,
ये ठीक नहीं हो जाते हैं। गुड़िया अभी +2 की ही हुई है, यदि ये पढ़ना चाहती है तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इसको पढ़ाया भी जाएगा। पढ़ने के बाद जब तक ये जॉब नहीं लग जाती, 4 पैसे कमाने के लायक नहीं हो जाती, यानी कि ये परिवार जब तक अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं हो जाता तब तक इनको ये राशन सामग्री हर महीने मिलती रहेगी। उसके लिए चाहे इनको 1 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे सेट होने में, तब तक ये राशन सामग्री हर महीने इनको मिलती रहेगी जी, बिल्कुल इस परिवार के लिए। जी, मतलब जब तक परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक ये सारी की सारी इसी तरह से सहायता करी जाएगी। तो सर जैसे ये जो सारी सामग्री है, बिल्कुल हमें पता है कि एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, फिर अगली किट इसी तरह की इस परिवार को किस तरह से उपलब्ध करवाई जाएगी, इसका क्या सिस्टम रहेगा? देखो, मैं बताना चाहूँगा, जब इनके पास ये राशन ख़त्म हो जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, आश्रम की तरफ से ये विजिटिंग कार्ड छपाए हुए, इसके ऊपर जो सेवादार है, सेवा करते हैं, उनके नंबर लिखे हुए हैं जी। मैं बताना चाहूँगा आपके सामने, इस परिवार को ये कार्ड दूंगा आपके सामने। तो अंकल जी, आपने इसके ऊपर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं सेवादारों के। जिस दिन आपका ये राशन ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म होने से ठीक 2 दिन पहले आपने ये इन नंबर के ऊपर कॉल कर देनी है। जैसे राशन आज आपके घर में आया, ऐसे ही हर महीने ख़त्म होने से 2 दिन पहले आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। कहीं लाइन में नहीं लगना आपने, आपके घर में ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपके लिए जी। जी दर्शकों, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कार्ड जो है सतलोक आश्रम खमाणों की तरफ से जो प्रिंट हुआ है, वो अभी ये अंकल जी को दिया गया है, जिसके ऊपर ये हम देख सकते हैं कि आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। जैसे अंकल जी अभी इन्होंने बताया कि जब भी आपका ये जो राशन है या फिर आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो 1 या फिर 2 दिन पहले आपने इन्हीं नंबरों पे कॉल कर देना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो भी आपको चाहिए होंगी, वो सभी चीज़ें इस किट के साथ जो है आपको दोबारा से उपलब्ध करवाई जाएंगी। सो हम देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया जो सिस्टम है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम का बनाया हुआ है। सर आपसे हम एक सवाल और करेंगे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बेटी से भी बातचीत करी थी, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने +2 के बाद से जब से इनके पिताजी बीमार हुए हैं, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए आगे पढ़ नहीं पाए। सर अगर ये बेटी आगे चल के अभी ये पढ़ना भी चाहे तो सर इस फ्लेक्स में भी लिखा हुआ है शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर रखा हुआ है। सर शिक्षा का किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से इस परिवार की मदद की जाएगी, इसके बारे में भी बताएं एक बार। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा, सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पे खड़े भी है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है, उद्देश्य है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। बताना चाहेंगे, रोटी की बात की जाए तो राशन सामग्री है, संत रामपाल जी महाराज ने वो इनको प्रोवाइड करवा दी है। अब कपड़े की बात की जाए तो जैसे ये परिवार है जो घर का राशन नहीं चला सकता, कपड़े भी बहुत दूर की बात रह जाती है। गर्मियों के टाइम में ये रिक्वायर करेंगे कि हमें कपड़े की जरूरत है, उनको कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पे बिल्कुल लेके आएंगे। उसके बाद बात की जाए शिक्षा की, जैसे ये गुड़िया है, कहती +2 करी है मैंने, लेकिन घर की कंडीशन, हालातों के आधार पे ये आगे नहीं पढ़ पाई। यदि ये पढ़ना भी चाहती है, सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहती है, तो आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इसकी एडमिशन करवा दी जाएगी। जब तक ये पढ़ना है तो सरकारी में वहाँ पे पढ़ सकती है। उसके बाद चिकित्सा की बात की जाए, जैसे अंकल जी कहते हैं कि मेरा डायलिसिस होता है, दिक्कत आती है, खर्चे की परेशान है हम खर्चे से, तो इनका जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, कोई बीमार है बच्चों, उसका ट्रीटमेंट भी करवाना है। संत रामपाल जी महाराज ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। यदि ये सरकारी अस्पताल के थ्रू करवाते हैं तो इनका जो सरकारी खर्चा आएगा वो सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पे किया जाएगा जी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी इस परिवार के लिए, बीमारियों के आधार पर भी जी, ये बात है जी। तो भाई साहब ने यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा को दोनों ही यहाँ पर चीज़ें जो हैं कवर की जाएंगी। इस परिवार का जो भी खर्च होगा, अगर बेटी पढ़ना चाहेगी तो शिक्षा का भी खर्च उठाया जाएगा, और जैसे हमने अंकल जी की स्थिति देखी है, काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो इनका इलाज भी जो है सरकारी अस्पताल से करवाया जाएगा। इस परिवार को एक भी रुपये जो है वो खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सर आपसे हम एक प्रश्न और करना चाहेंगे। जैसे अभी हमने ये इनका मकान भी देखा है, तो छत जो है इस मकान की बिल्कुल ही ख़राब है। एक कमरे की जो छत जो है सारी ही टूट चुकी है, और वो आधा तो सारे लेंटर वो झड़ चुका है, और दूसरे कमरे की भी छत है जहाँ पर ये परिवार इस समय सोता है, वहाँ की छत भी सारी फूल चुकी है, वो किसी भी समय गिर सकती है, तो हादसा होने का जो संभावना है वो बनी हुई है। सर मकान के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में भी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं।
जैसे संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन में लास्ट में मकान की बात भी आती है, तो मकान के लिए हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे। बताना चाहूँगा पूरे इंडिया के अंदर हजारों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज ने गरीब असाई परिवारों के मकान बना दिए जी, बिल्कुल ठीक है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में तकरीबन 12 से प्लस मकान बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस परिवार की भी हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना बेचेंगे, लगाएंगे जी। जो गुरु जी का आदेश आएगा वो हम इस परिवार को बता देंगे जी, बिल्कुल जी। तो दर्शकों, अभी हमने जैसे कि यहाँ पर इनसे सुना है, जैसे हमने एक ये फ्लेक्स में भी देखा है कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस परिवार की जो भी ज़रूरतें होंगी वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस एक ज़रूरत का जो है बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। यहाँ पर एक बार हम परिवार से भी यहाँ पर अभी बातचीत करेंगे। तो अंकल जी, जैसे अभी हमने ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत करी है, अन्नपूर्णा मुहिम आज आपके घर में आई है, हर तरीके की जो सहायता है आपको अब से जो है यहाँ पर दी जाएगी। आप क्या कहना चाहोगे इन चीज़ों के बारे में? ठीक है जी, बहुत अच्छा है जी। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि बेटी का अब आगे पढ़ाई कैसे होगी या फिर खर्च किस तरह से चलेगा घर का? कोई चिंता नहीं जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा है जी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। हम बिल्कुल ये समझते हैं कि जिस बेटी के जो पिता इस हालत में दिन भर जो है एक कोने में, घर के कोने में पड़े रहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि बहन के ऊपर क्या बीती होगी। तो हम ये देख सकते हैं परिवार की स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है, परिवार के दुख बहुत ही बड़े हैं। इन्हीं दुखों को देखकर जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का ये जो आशीर्वाद है इस परिवार के घर में भेजा है। आगे से इस परिवार को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी उन हर एक ज़रूरतों का जो ध्यान है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से रखा जाएगा। यहाँ पर और भी कई सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय हैं ये भी आए हुए हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, बहुत ही अच्छा लगा हमें भी ये सब चीज़ें जान के कि आज के समय में भी एक संत इस तरह के गज़ब के कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी और भी कुछ जगत कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? जी, सच है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से बहुत ही व्यापक स्तर के ऊपर जो है समाज कार्य किए जा रहे हैं। मतलब ये ऐसा माना जा रहा है कि कलयुग के अंदर सतयुग का आगाज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा चुका है। ये मार्च 2025 से जो है इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई है। उससे पहले भी जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है बहुत बड़े व्यापक स्तर के ऊपर जो है सामाजिक कार्य किए जाते हैं। मैं मुख्य जो कार्य हैं वो बताना चाहूँगा, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान से प्रेरणा लेकर के करोड़ों जो युवक हैं वो नशा मुक्त हो चुके हैं। बहुत ऐसे परिवार जो हैं वो सुखी हो चुके हैं, सुखी जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएँ हैं, उनके सत्संग के माध्यम से, उनकी जो पुस्तकें आती हैं, जीने की राह ज्ञान गंगा पुस्तकें आती हैं, उनको पढ़ करके और यूट्यूब से, फेसबुक से ज्ञान लेकर के करोड़ों युवक जो हैं वो नशा मुक्त हो चुके हैं। तो वो परिवार जो है आज सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे परिवार भी थे जो ये कहते थे कि मतलब नशा करने वाले व्यक्ति भी ऐसे कहते थे कि हमें जहर दे दो, हमारे से छूटता नहीं है। लेकिन जैसे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए वो नशा मुक्त हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सरकारें भी इसके लिए बहुत व्यापक स्तर के ऊपर प्रयास करती हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है उतनी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास जहाँ पर 100% जो है सफलता की गारंटी है, यहाँ पर कोई भी उनका जो अनुयायी है या उनका जो ज्ञान समझ लेता है वो नशा नहीं करता है। इस तरह से मैं आगे बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी एक दहेज मुक्त समाज जो है तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दहेज जो है एक ऐसी कुरीति है जिससे और सैकड़ों कुरीतियों को जन्म मिलता है। तो एक दहेज नामक कुरीति जो है इसको ख़त्म होने से जो है वो सैकड़ों कुरीतियाँ अपने आप ही दफन हो जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरणा लेकर के जो है तो शास्त्रों के आधारित जो है संत रामपाल जी महाराज, उनके जो न्यायी हैं या अन्य जो लोग हैं समाज के अंदर, वो उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर के बहुत ही अच्छे ढंग से जो है
निःशुल्क जो है उनकी जो है शादियां हो रही हैं, उनकी जो है बिल्कुल दहेज मुक्त जो है उनके विवाह हो रहे हैं। तो इससे जो है बेटियां जो है वो सुखी हो रही हैं। सही मायने में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा जो सरकार के द्वारा दिया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी उसको साकार कर रहे हैं और दहेज मुक्त भारत का निर्माण जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं व्यापक स्तर के ऊपर। वो क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हॉस्पिटल में जो है मरीज़ जाते हैं उनको खून की ज़रूरत पड़ती है, खून की कमी के कारण भी खून की ज़रूरत पड़ती है, जब किसी में खून नहीं बनता तब ज़रूरत पड़ती है, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको भी एकदम से खून की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी डॉक्टर जो है उनको खून की ज़रूरत पड़ती है मरीज़ के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रमों के अंदर जो है लगभग 6-7 समागम जो है हर साल होते हैं और हर एक समागम में जो है हज़ारों यूनिट जो हैं वो खूनदान किया जाता है, जो कि समाज की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी पहल है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर देहदान के कैंप लगाए जाते हैं, जिससे कि चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है और अंगदान जो है वो उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर के जो है उनके अनुयायी करते हैं और लोग भी करते हैं। तो जिससे जो है ऐसे असहाय व्यक्ति जिनके अंग जो है किसी कारण से भंग हो चुके हैं तो उनको जो है रिप्लेस करके उनको नया जीवन जो है दिया जा सकता है। इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर निःशुल्क दंत चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा की जो सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ पर निःशुल्क चेकअप किया जाता है, निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं और निःशुल्क ही टेस्ट भी दिए जाते हैं। अगर कोई उपकरण की ज़रूरत पड़े तो वो भी निःशुल्क ही जो है प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है आपदा के अंदर जो है बहुत व्यापक स्तर के ऊपर जो है सहायता की जाती है। पीछे हिमाचल के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी आई थी मंडी जिला के अंदर ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर क्योंकि रोड उस वक्त जो सारे नष्ट हो चुके थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उन्होंने दिन रात एक करके हर एक व्यक्ति तक जो है उनके घर तक जो है राशन की सामग्री जो है सूखा राशन भी और पका हुआ राशन भी जो है उनको उपलब्ध कराया। इस तरह से रोड ब्लॉकेज होने के कारण मंडी जिला में ही जो है एक बार बहुत सारी गाड़ियां जो हज़ारों की संख्या में गाड़ियां जो है फंस गई थी लैंडस्लाइड के कारण, तो वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने उन गाड़ियों के अंदर जितने भी सवार थे, वो ड्राइवर कंडक्टर या अन्य जो भी उनके साथ मजदूर थे, उन सभी को जो है बसों के अंदर ट्रकों के अंदर जो है उनको जो 3 टाइम का जो है भंडारा और चाय जो है वहाँ पर उनको उपलब्ध कराई थी और 8-10 दिन जो है वहाँ पर गाड़ियाँ फंसी रही थी जब तक जो है रास्ता नहीं खुला था। इस तरह से पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, गुजरात के अंदर और भी अन्य जगहों पर जो है बाढ़ की स्थिति बन गई थी। कई गांव जो बाढ़ में डूब गए थे, 5-5, 7-7 फुट, 10-10 फुट तक पानी जो था वो भी गाँव में भरा हुआ था। हज़ारों लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो पानी के नीचे दब गई थी और कोई उम्मीद नहीं थी कि आगे आने वाले समय में वहाँ पर कोई फसल उगाई जा सके। जो किसान थे बेघर हो गए थे और बेज़मीन हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने उनकी जो है बाँह पकड़ी और अकेले हरियाणा में जो है लगभग 473 गाँवों के अंदर जो है पाइपों और मोटरें जो है उनको उपलब्ध कराई गई, जो अरबों रुपए का सामान बनता है। तो सरकार ने भी अपने स्तर के ऊपर वहाँ पर बहुत अच्छी पहल की थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो है वहाँ पर पहुँच पाए और उन्होंने जो उनका हाथ पकड़ा। आज उन खेतों के अंदर गेहूं की फसल जो लहला रही है, अन्य फसलें भी जो है जो जिस भी किसान ने जो फसल लगानी थी वो लगाई हुई है। वो पंजाब के अंदर भी बाढ़ के अंदर सूखा और गीला दोनों टाइप के राशन और पशुओं के लिए जो हरा और सूखा चारा दोनों जो है उपलब्ध कराए गए संत रामपाल जी महाराज के। तो बहुत व्यापक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सोशल मीडिया सोशल के समाज सुधार के जो कार्य हैं जी। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इन्होंने ये सारे कार्य गिनाए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि आज के समय में एक संत इतने अच्छे जो कार्य हैं ये समाज के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर एक और अनुयायी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जैसे मैडम इन्होंने काफ़ी सारे कार्य गिनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल पर आकर उनके जो अनुयायी हैं वही सेवा करते हैं। तो मैडम हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको इतनी सेवा करने की जो प्रेरणा है ये किस तरह से मिलती है? सत्संग जी, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग और ज्ञान ऐसा है कि सभी अनुयायी उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर इस सभी सेवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी एक बाणी बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम इस समाज में जितने भी लोग हैं सभी भाई बहन हैं,
इसमें कोई भी मत के धर्म अलग नहीं है और ये परमात्मा एक है। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी अपने सभी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते। संत रामपाल जी महाराज जी हमें अपने ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि भी कोई भी अपने आसपास कोई भी परिवार है, हमारा कोई बहन भाई भूखा या दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी और सत्संगों को आधार बनाकर हम इन सभी सेवाओं से प्रेरित होकर ये सेवा कर रहे हैं। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तो दर्शकों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज जी के इतने सारे अनुयायी हैं और सभी को इसी तरह की जो शिक्षा है वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ समाज का जो निर्माण है ये हो रहा है। जैसे अभी सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ये हम कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर एक और अनुयायी हैं, इनसे भी एक बार हम बातचीत करेंगे। सर, आप लोग ऐसे परिवार किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हो कि ये जो आप समझते हो कि अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ है ऐसे परिवार को दिया जाना चाहिए? सर जी, ये प्रेरणा सानू संत रामपाल जी महाराज जी वालों मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी आदेश देते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं बेटा गांव-गांव में जाओ और शहर-शहर में जाओ, कोई ऐसा परिवार ना होए जो कोई परिवार भूखा सोए, उनको तलाश करो, उनको खाने का प्रबंध करो। जैसे इस गांव में असीं आए, इस गांव के बारे किसी वक्त ने हमें दसिया है कि इस गांव में भी एक परिवार ऐसा है जो बहुत गरीब है, जो कमाई के लायक नहीं हैगा, तो उनको रोटी के भी यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस घर में आए, इनके घर में आके हमने यानी कि इनके सर्वा किया, इनके बारे जानकारी पाई, इनकी रिपोर्ट बना के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी, तो पास हुई। आज तो आप देख रहे हैं कि इनका आज राशन इनके गाँव में इनके घर में आ गया जी। सर, ऐसे भी कुछ होता है कि जैसे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ है ये सिर्फ हिंदुओं को दिया जाती है या फिर सिर्फ सिखों को दिया जाता है, कुछ जाति विशेष का भी यहाँ पर एंगल होता है? नहीं, यहाँ पे कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं है, कोई कहाँ पे जुड़ा है इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है। परमात्मा कहते हम सब बच्चे जो है ना, जो हमारे बच्चे या कोई हिंदू है या सिख है या ईसाई है, सब हमारे बच्चे हैं, सबको आपने देखना है, सबके बारे में आपने ख्याल रखना है। ये सारी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी की चरणों में से ही हमें आती है जी। तो दर्शकों, अभी हमने सभी अनुयायियों से बातचीत करी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे विचार जो है इन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। यहाँ पे और भी कई सारे इस परिवार के यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं ये भी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? पार्वती। अभी जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए जो है इस परिवार की सहायता की जा रही है। आपने कभी इस तरह का कार्य होते हुए पहले कभी देखा था? ना, पहला नहीं। हमने ऐसे ही संत देखे थे अभी जो सिर्फ मांगने के लिए आते थे। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत है जो आज ऐसी सहायता देने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छे जी। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी हमने माता जी से बातचीत करी है, काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन ये इनका भी ये कहना है कि बहुत ही अच्छा जो कार्य है आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है? ऐसे अनेकों परिवारों की मदद की जा रही है। बहुत बढ़िया जी, अभी तक कहने बहुत बढ़िया कराया है तुसी। पहले आपने कभी ऐसा कुछ देखा था? कभी नहीं देखा। इस स्तर पर ये हो रहा है कि रोटी भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा, मकान।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲੋਕ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ कर देना। ਹਾਂਜੀ, हाँ, ये बहुत बढ़िया करिया जी। खुशी होती है ये सब कुछ देख के? बहुत खुश है जी असी जी। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी हमने ये जो आस पड़ोस के लोग हैं इनसे भी यहाँ पर अभी बातचीत करी है। ये पड़ोस के लोग जो हैं ये भी देखकर काफ़ी ज़्यादा ये हैरान है। यहाँ पर एक और माता जी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। तो ये माता जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे इस कार्य के बारे में? बहुत वधिया, बहुत ज़्यादा वधिया। गरीबां वास्ते देखते हैं। हाँ जी। इन्हां नुकसान करके देखा। बहुत शुक्रिया थोड़ा, बहुत बहुत ठीक है। एक बार आप इनकी स्थिति के बारे में भी बताओ कि ये परिवार अपना किस तरह से गुजारा कर रहा था, क्या स्थिति थी इस परिवार की? बहुत बहुत काम हुण तुसीं ठीक कर दित्ती। राशन लाता महीने दे महीना, सब सही है। ये हमने नहीं किया, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया, बढ़िया जी। तो दर्शकों, ये जो आस पड़ोस के लोग हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा खुश है और अचंभित है कि आज के समय में भी इस तरह के गज़ब के कार्य जो है ये हो रहे हैं। और ये चीज़ें देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हैरानी भी होती है कि आज इस घोर कलयुग के दौर में जहाँ पर हर इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, हर इंसान जो है लालची हो चुका है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो परमार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ऐसे अनेकों परिवार हैं जिन लोगों को रोटी भी दी जा रही है, कपड़े भी दिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए शिक्षा भी जो है ये दी जा रही है, चिकित्सा और मकान, ये इन पांचों चीज़ों को लेकर जो है ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम जो है ये चलाई जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम ये सिर्फ इन पांचों चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए जैसे अभी हाल फिलहाल पंजाब हरियाणा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो बाढ़ आई थी, किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था, तो किसानों की भी मदद जो है अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए ही की गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। तो इन सभी चीज़ों का जो श्रेय है ये संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। और जितना भी धन्यवाद किया जा सके संत रामपाल जी महाराज जी का उतना ही कम रहेगा, क्योंकि आज ऐसे कार्य करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के समान आज इस पूरी पृथ्वी में कोई नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब की जो पूरी टीम है दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है, दंडवत प्रणाम करती है। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन अशोक के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब